ये एग्जीक्यूटिव का हमारी जुडिशरी को बदनाम करने की साजिश है। ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो करप्शन थी। ये प्रूव नहीं हुआ है कि उन्होंने किसी केस को डिसीजन करने में पैसे लिए। आज तक ये प्रूव नहीं हुआ कि ये पैसे उनके थे। तो एलिगेशन है, अगर ये बच्चों को पढ़ने की इजाज़त दे देते तो ये बच्चे आगे आने वाले समय में कानून को नहीं मानते हिंदुस्तान के। वो मसल मैन के थ्रू डिसाइड करते, गुंडागर्दी से करते, लॉ एंड ऑर्डर हिंदुस्तान का फेल हो जाता। एनसीईआरटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही सख्त टिप्पणी की है और साथ ही साथ नोटिस भी जारी किया है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आदेश अग्रवाला जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की एनसीईआरटी में, उसमें एक बड़ी खास बात कोर्ट ने कही है कि जो संविधान निर्माता रहे हैं, उन्होंने हमारे जो 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इसके स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए, स्वायत्तता को निश्चित करने के लिए पहले ही प्रावधान किए थे और बड़ी सजगता से किया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो यह एनसीईआरटी में जो विवादित चैप्टर है, वो कहीं न कहीं जुडिशरी को आक्षेप लगाने के इरादे से किया गया? इसमें कोई कहा जाए कि मेथड या माइंड लगाया गया इसमें? देखिए, ये बिल्कुल गलत है कि ये एग्जीक्यूटिव का हमारी जुडिशरी को बदनाम करने की साजिश है। एक किसी ऑफिसर ने ये वाला चैप्टर इंक्लूड कर देना और उसकी जो कमेटी होती है जो सिलेबस को फाइनलाइज करती है, उसको केयरफुली ना देखना का मतलब ये नहीं है कि ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो एग्जीक्यूटिव हमारी जो है वो हमारी जुडिशरी को बदनाम करना चाहती है। ये कहना गलत है कि कोई कैलकुलेटिव मूव है। ये कैलकुलेटिव मूव उन एलिमेंट का है जिसने ये वाला जो सब चैप्टर बनाया और उसके कंटेंट्स बनाए और उन्होंने अपनी जो गलत उनकी फहमी थी उसके बेसिस पे ये इंक्लूड किया। सीनियर ऑफिसर्स की गलती है जो उन्होंने इस चीज़ को चेक नहीं करा, बिना चेक करे उसको अप्रूव कर दिया और ये प्रिंट हो गई। अगर विवादित चैप्टर की ही बात की जाए तो उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के भी जिक्र है, उनके जो है केसेस का जो हवाला दिया गया है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर कहीं कोई बात है, उसी के तो आधार बनाकर इस चैप्टर में बात कही गई है, तो क्या वो गलत कहा जाएगा? या फिर ऐसा तो नहीं कि वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई ये भी चीज़ें उसको उजागर किया जाए? देखिए, वो इंसिडेंट हुआ, परंतु आज तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो करप्शन थी। ये प्रूव नहीं हुआ है कि उन्होंने किसी केस को डिसीजन करने में पैसे लिए। आज तक ये प्रूव नहीं हुआ कि ये पैसे उनके थे। तो एलिगेशन है, रिकवरी वहाँ से हुई है। उनका ये कहना है कि उनको नहीं पता, ये आउट हाउस से रिकवरी हुई। तो ऐसे इंसिडेंट अगर हुए भी हों, तो वो सिलेबस में, बच्चों की पढ़ाई में और ख़ासकर 8वीं के, ये तो जो बड़े आदमी होते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनका डिस्कशन का तो सब्जेक्ट हो सकता है, परंतु बच्चों को आप पढ़ा रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। अगर ये बच्चों को पढ़ने की इजाज़त दे देते तो ये बच्चे आगे आने वाले समय में कानून को नहीं मानते हिंदुस्तान के। वो कचहरियों को कोई आगे कचहरी के पास कोई केस होता तो उस पे नहीं जाते। जी, वो मैं यही मसल मैन के थ्रू डिसाइड करते, गुंडागर्दी से करते, लॉ एंड ऑर्डर हिंदुस्तान का फेल हो जाता। यही मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे जो फ़िल्मों में, वेब सीरीज़ में अदालत के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं उनके ही आदेशों के ज़रिए, और कई बार नाटकीय रूप से दिखाया जाता है कि भ्रष्टाचार करते हुए जज दिखाई दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे खतरा नहीं होती हैं, लेकिन 8वीं क्लास के सिलेबस में जो बनाया गया है उसको बड़े ही कहा जाए संवेदनशील नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। हुँ। थोड़ा लीगल प्रिज्म से बताइए कि ये इतना जो है मामला जो है गंभीर क्यों बन जाता है? देखिए, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप डिस्कस कर रहे हो प्राइवेटली, वो कोई गलत नहीं है। परंतु एक सिलेबस में बच्चों की पढ़ाई के करिकुलम में आप इंक्लूड कर रहे हो, ये गलत है। परंतु जैसे मैंने कहा, ये कोई सरकार का मूव नहीं है। ये किसी स्पेसिफिक आदमी का जो जुडिशरी से तंग था, उसका मूव है। तो इसके मामले में अब कोर्ट ने क्या आगे के लिए कुछ कहा है? जो आगे क्या इसमें जो कार्रवाई इससे होनी? ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। जिन ऑफिसर्स ने ये इसको इंक्लूड किया, जिन ऑफिसर्स की ड्यूटी थी कि इसको चेक करना, फाइनलाइज़ करना, अप्रूव करना इस करिकुलम को, ये जो चैप्टर्स को, जिनकी ये लैप्स है उनके ऊपर
हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बता देगी कि उन्होंने फलाने ऑफिसर्स को जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके खिलाफ एक्शन लिया है और ये एक्शन लिया है, तो ये बताने के बाद ये केस ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे आदेश अग्रवाल, जिनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो यह मामला आया है उसमें कोर्ट ने जो एक तरह से रुख किया है वो इसलिए किया है क्योंकि 8वीं क्लास के बच्चों को जिस चैप्टर में यह विवादित बात बताई गई है उससे कहीं ना कहीं जुडिशरी को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के उनका विश्वास कमज़ोर हो सकता है और आगामी दिनों में वो कई सारे अपराध या फिर कहा जा सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनकी मानसिकता जो है चुनौती का विषय बन सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि इस मसले को यहीं पर टोका जाए और इसको एड्रेस करते हुए जो लोग वाजिब तौर पे जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ ममृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।